नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। सो अ लॉट ऑफ रशियन बैंक्स हैव ऑफर्ड अ स्विफ्ट ऑल्टरनेटिव टू इंडियन बैंक्स सो दैट यहाँ पे जो रुपी रूबल की पेमेंट्स हैं वो आसानी से हो सकें। लेकिन इंडियन बैंक्स ने यहाँ पे साफ साफ मना कर दिया है कि हम लोग जो हैं इस चीज़ के लिए बहुत इंटरेस्टेड नहीं हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर आज से लगभग 10-12 दिन पहले सामने आई थी। इकोनॉमिक टाइम्स की ये वाली खबर है, लोकल बैंक्स नॉट कीन ऑन प्लान टू अलाइन दी पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम विद रशिया। और अगर आप देखें इसका जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है वो ये है कि आज से 2 दिन पहले ये वाली खबर सामने आई कि असल में रशियन बैंक्स जो है दे हैव नाउ फॉलन इन लाइन एंड दे आर नाउ लाइनिंग अप फॉर द कस्टमाइज्ड ट्रेड अकाउंट्स विद द इंडियन लेंडर्स। यानी कि जो प्रस्ताव उनके द्वारा पहले रखा गया था उस प्रस्ताव को अब वो लोग वापस ले रहे हैं एंड नाउ दे आर लाइनिंग अप फॉर द कस्टमाइज्ड ट्रेड अकाउंट्स विद द इंडियन लेंडर्स। बात करेंगे पूरी की पूरी कहानी के बारे में, व्हाट वाज द मेन रीजन जिसके चलते इंडियन बैंक्स के द्वारा यहाँ पे इस चीज को लेकर इनकार किया गया था, एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि अब ऐसा क्या हुआ कि रशिया जो है वो यहाँ पे इंडिया के साथ कस्टमाइज्ड अकाउंट्स खोलने के लिए आगे आ चुकी है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो आपको याद करवा दें कि दोस्तों इंडिया और रशिया जो है वो बेसिकली आज से 5 महीने पहले एक रुपी रूबल का पेमेंट मैकेनिज्म को एक्सप्लोर कर रहे थे सो दैट जो रशिया के ऊपर लगाए गए सैंक्शंस हैं यूएसए के द्वारा और अन्य वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा उनको बाईपास किया जा सके। ये वाली खबर 31 मार्च 2022 की है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर यूएसए भी एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका था जो कि इंडिया के ऊपर प्रेशर लगा रहा था, उस टाइम पे इंडिया के आरबीआई ने ये डिक्लेयर कर दिया एक ही हफ्ते के बाद, 8 अप्रैल की आप लोग खबर देख सकते हैं। ये आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं मिस्टर टी शंकर, इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी द सेंट्रल बैंक इज नॉट अवेयर ऑफ एनी फॉर्मल और इनफॉर्मल रुपी रूबल पेमेंट mechanism, saying the industry groups, banks and everyone concerned are trying to find out how best payments can be facilitated अंडर दीज चेंज सर्कमस्टांसिस। लेकिन वन थिंग वॉज वेरी वेरी क्लियर कि आरबीआई ने बोल दिया कि कोई भी फॉर्मल रुपी रूबल पेमेंट मैकेनिज्म जो है उसको लेकर ना तो कोई बातचीत चल रही है, ना कोई भी प्लेटफॉर्म को हमने यहाँ पे खड़ा किया है। और अब हमारे सामने ये वाली खबर आती है दैट रशियन बैंक्स बेसिकली वांट टू अलाइन द बैंकिंग सिस्टम अपने तरीके से सो दैट स्विफ्ट का जो ऑल्टरनेटिव है वो यहाँ पे निकाला जा सके। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रशियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वांट टू अलाइन देयर कंट्रीज पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम विद द इंडियन मैसेजिंग सिस्टम। इसका रीजन बड़ा साफ है। बेसिकली रशियन बैंक्स के अकॉर्डिंग उनका ये मानना है कि अगर हम लोग ऐसा कुछ बना लेते हैं, दिस विल एस्टैब्लिश अ सीमलेस मैकेनिज्म इन सेटलमेंट ऑफ ट्रेड बिटवीन द 2 कंट्रीज, जिसके चलते अगर कल को किसी प्रकार के सैंक्शंस लगाए जाते हैं या किसी प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो यहाँ पे पेमेंट्स में कोई भी ब्लॉकेज देखने को नहीं मिलेगी, किसी प्रकार की डिसरप्शन भी हमें देखने को नहीं मिलेगी। ये मेन पर्पस की वजह से रशियन बैंक्स ऐसा करने में इंटरेस्टेड थे। लेकिन दोस्तों इंडियन बैंक्स ने यहाँ पे साफ साफ मना कर दिया है कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो इस केस में हमें काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नंबर 1 रीजन जो कि इंडियन बैंक्स के द्वारा यहाँ पे लिस्ट किया गया है कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं, दिस कुड बी कंस्ट्रूड एज अ मूव टू साइड स्टेप द यूएस सैंक्शंस ऑन रशियन बैंक। और हम लोग ऐसा करके अमेरिका को गुस्सा नहीं दिलवाना चाहते, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो कल को हमारा ही जो व्यापार है वो यूएसए के साथ अफेक्ट हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें जो सेकंड बड़ा कारण है वो यहाँ पे क्या आता है, बेसिकली इंडियन बैंक्स के द्वारा यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हम लोग दोनों कंट्रीज के मैसेजिंग सिस्टम को अलाइन करते हैं, जिसमें कि इंडिया का जो मैसेजिंग सिस्टम है दोस्तों उसका नाम है SFMS, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। इसके बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिया है। इट इज एन इंडियन स्टैंडर्ड similar to SWIFT, which is the international messaging system used for financial messaging globally। ये बेसिकली इंडिया के द्वारा बनाया गया एक मैसेजिंग स्टैंडर्ड है जिसके चलते भारत इंट्रा और इंटर बैंक मैसेजेस को यहाँ पर आपस में इंटरचेंज करते हैं। इन्होंने कहा कि अगर हम लोग यहाँ पे रशिया के साथ अपने इस मैसेजिंग सिस्टम को अलाइन करते हैं, इसमें 2 बड़ी प्रॉब्लम आएंगी। नंबर 1, हमें सबसे पहले तो हमारे लोकल प्लेटफॉर्म को अपडेट करना पड़ेगा, एंड नंबर 2 जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें आरबीआई के द्वारा यहाँ पे अप्रूवल भी चाहिए पड़ेगा। बिकॉज ये 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, डोमेस्टिक लेवल पे हैं, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा कोई भी पंगा नहीं लेना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे ऐसे किसी भी प्रकार का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। और बाय द वे आपको बता दें कि आरबीआई ने दोस्तों ऑलरेडी जुलाई के महीने में 12 जुलाई की बात है, आरबीआई ने अनाउंस कर दिया था कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो पेमेंट्स हैं उसको इंडियन रुपी में किया जा सकता है।
आरबीआई के द्वारा लिया गया ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। आरबीआई फॉर्म्स अरेंजमेंट इन सेटलिंग इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट्स इन रुपीज, और उस टाइम पे आरबीआई ने बल्कि ये भी कहा था कि अगर कोई दूसरा देश आकर के, फिर भले वो रशिया ही क्यों ना हो, फिर भले वो कोई भी और थर्ड कंट्री क्यों ना हो, अगर वो इंडिया में आकर के वोस्ट्रो अकाउंट्स ओपन करना चाहते हैं तो हम लोग आपको कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, वोस्ट्रो अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि एक फॉरेन बैंक ओपन करता है इंडियन बैंक में इन द डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि कोई बाहर का रशियन बैंक होगा जो कि किसी इंडिया के लोकल बैंक में अपना अकाउंट ओपन करेगा और उसमें जो भी पैसा रखा जाएगा वो इंडियन करेंसी रुपीस के अंदर रखा जाएगा, सो दैट जो व्यापार है वो आसानी से हो सके उसी पर्टिकुलर वोस्ट्रो अकाउंट के माध्यम से। बल्कि आरबीआई ने यहां पर यह भी कहा कि अगर आपने बहुत ज्यादा पैसा वहां पे जमा कर दिया है तो आपका जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको हम लोग इंडिया के जो ट्रेजरी बिल्स हैं और इंडिया के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उसमें भी इन्वेस्ट करवा देंगे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आपका जो पैसा है वहां पर वो आइडल पड़ा हुआ है और उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बिकॉज आरबीआई ऑलरेडी ये सब कर चुका है और बिकॉज आरबीआई का नया अप्रूवल चाहिए पड़ेगा अगर हमें दोनों मैसेजिंग सिस्टम्स को अलाइन करना है, इसीलिए इंडियन बैंक्स यहां पे बैकआउट कर चुके हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं इस पूरी की पूरी चीज का इंपैक्ट हमें क्या देखने को मिला है, दैट द रशियन बैंक्स have now fallen in line and they are now lining up for the customized trade accounts with Indian lenders। इन्होंने कहा चलो ठीक है, हम लोग पुरानी बातों को छोड़ देते हैं और हम लोग जो हैं वो कस्टमाइज्ड ट्रेड अकाउंट्स आपके साथ खोलने के लिए तैयार हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रशिया के 15 से भी ज़्यादा रशियन बैंक्स हैं जो कि भारत के बैंकों के साथ बातचीत में लगे हुए हैं। पीटर्सबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक, जेनेट बैंक, टैक्सो बैंक, सेंट्रो क्रेडिट बैंक, बैंक सोयूज, एमटीसी बैंक, ये मेजर बैंक्स हैं जो कि इंडिया के बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, एसबीआई और येस बैंक जैसे बैंकों के साथ बातचीत यहाँ पे करने में लगे हुए हैं। देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक चीज जो मैं मानता हूं जो कि यहां पे काफी पॉजिटिव हमें लेकर चलनी चाहिए वो ये है कि आरबीआई के द्वारा जो लिया गया ये मास्टर स्ट्रोक था, इसका फायदा हमें ये देखने को मिल रहा है कि इवेंचुअली आने वाले 5 से 10 सालों में जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी है उसको काफी बूस्ट मिलेगा। और अगर रशिया जैसी कंट्री ऐसा भारत के साथ कर रही है तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आगे जाते हुए कई सारी और कंट्रीज भी इंडिया के साथ बेसिकली रुपी के ही अंदर इंटरनेशनल ट्रेड को सेटल करने के लिए प्रोत्साहित हो जाएंगी। आप क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट को लेके, डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बता दूं दोस्तों, हमारी क्लास 9 की एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज इसके चैप्टर 5 की क्लास होने वाली है, जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही में टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि अभी आपको 24 आवर्स की फ्लैश सेल देखने को मिल रही है केवल आज के दिन, जिसमें कि आपको 15% के साथ साथ 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। इफेक्टिव कॉस्ट आपको पड़ेगी 1700 रुपए प्रति मंथ की, अगर आप लोग मेरा कोड A2SIR इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपको इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ने का मौका मिलेगा और साथ ही में हमारे द्वारा भी आपको लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।